गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री कैकेयी जी को वह सभी सखियां सिखावन दे रही हैं जो विप्र वधू हैं, कुलमान्य हैं तथा जठेरी हैं, और भी जो श्री कैकेयी की परम प्रिय हैं, जो कैकेयी के परम प्रिय हैं, वे सब इनके शील की सराहना करके इनको सिखावन दे रही हैं। तो इन सभी के वचन श्री कैकेयी को बाण के समान लग रहे हैं। श्री राम जी में प्रेम है उसको भी कहा, महाराज का जो प्रेम है उसको भी कहा, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी कि आप शोक कलंक के कोठी मत बनो। श्री भरत को राजा बनाने की कामना है आपकी, उनको राजा बनाइए आप। लेकिन श्री राम जी को वन क्यों भेज रही हो? यदि आप ये कहोगे कि श्री राम जी यहाँ रहेंगे तो भरत को शांति से राज्य नहीं करने देंगे, विरोध करेंगे, राज्य की चाहना करेंगे, तो श्री राम जी में यह बात नहीं है। श्री राम जी राज्य के भूखे नहीं हैं, श्री राम जी धर्म धुरीन है। हाँ, यदि तुम्हें श्री राम जी को राजमहल में नहीं रखना हो तो गुरु जी के आश्रम में रहने के लिए वरदान मांग लो। 14 वर्ष वनवास के बदले में तुम यह कहो कि श्री राम जी गुरु जी के आश्रम में ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करें, यह वरदान मांग लो। फिर भी श्री कैकेयी मानने के पक्ष में नहीं है। तब सबने ये कहा कि जो नहीं लगी हहु कहे हमारे, जो नहीं लगी हहु कहे हमारे, नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे, नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे। जो हमारे कहे नहीं लगी हूं, जो यदि हमारे कहने पर नहीं लगोगी, बात नहीं मानोगी, तो यह भी जान लो कि तुम्हारे कछु हट जनावहु सोई। तो माने तो प्रगट माने प्रत्यक्ष कह करके, सोई जनावहु, सोई माने वह जना दीजिए, उसको कह दीजिए आप। यदि आपने परिहास किया है तो, हंसी की है तो उसे प्रत्यक्ष कह करके जना दीजिए, बता दीजिए। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने भी कहा कि प्रिया हासरिस परिहरहु, मांगो विचार विवेक, जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक।
सभी सखियां कह रही है कि जौ परिहास की न कछु होई तौ कही प्रगट जनाबो सोई। आप स्पष्ट कह दीजिए कि मैंने परिहास किया था परीक्षा लेने के लिए। वस्तुतः मैं यह नहीं चाहती हूं कि श्री राम जी वन को जाएं। फिर भी श्री कैकेयी जी कुछ नहीं बोल रही हैं। तब सब कह रही हैं कि राम सरिस सुत कानन जोगु, राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहि सुनी तुम कह लोगु। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कह सुनि तुम कह लोगु। श्री राम सरिस सुत, श्री राम जी के समान पुत्र क्या कानन के योग्य हैं? श्री राम जैसे पुत्र क्या बन के योग्य हैं? यह सुन करके लोग तुम कह काह कही, यह सुन करके तुमको लोग क्या कहेंगे, यह तो विचार करो। वैसे भी जब कोई बहुत बड़ा अपराध प्रमाणित होता है तब बेटे को घर से निकाला जाता है, लेकिन श्री राम जैसे परम साधु पुत्र को वन में भेजना, जो भी सुनेंगे वे लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? ते पितु मातु कहु सखी कैसे, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठये वन बालक ऐसे, जिन्ह पठये वन बालक ऐसे। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठये वन बालक ऐसे। कवितावली अयोध्या कांड 20 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सखी कहती हैं, आखिन में सखी राखिब जोग, इन्हें किमि कई बनवास दियो है। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन होते कठोर हियो है। राजहु काज या काज न जान्यो, इस प्रकार से सब आलोचना करती है। तो काह कहें सुनी तुम कह लोगो, इसलिए हे महारानी अभी मौका है, क्या बैठी हो, उठकर खड़ी हुई है और जाइए महारानी श्री कौशल्या जी के महल में जाइए और उनसे कहिए, श्री कौशल्या जी से कहिए कि दीदी जी मैंने उपहास किया था न कि वनवास दिया था, इनको बन जाने के लिए आज्ञा मत देना, बन नहीं जाएंगे राम जी। जाकर के कहो, उठहु बेगी सोई करहु उपाई, उठहु बेगी सोई करहु उपाई, जेहि विधि शोक कलंक नसाई, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। उठहु बेगी सोई करहु उपाई, जेहि विधि शोक कलंक नसाई।
बेगी माने शीघ्र उठिए। सोई करहु उपाय, सोई माने वह उपाय कीजिए। जेहि विधि शोक कलंक नसाई, जेहि विधि जिस प्रकार से शोक कलंक नष्ट हो जाए। बेगी माने शीघ्र उठिए, सोई माने वह उपाय कीजिए जिस प्रकार से शोक कलंक समाप्त हो जाए। कहने का भाव यह है कि यदि आप देर करेंगे और श्री राम जी माता कौशल्या जी से वन जाने की आज्ञा प्राप्त कर लेंगे तो फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता, वे वन को अवश्य चले जाएंगे। वन जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं वे। वन जाने की बात आपने कही है, इसलिए आप ही श्री राम जी को रोक सकती हैं। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। तब से बैठी हुई हैं, सखियां कह रही हैं कि उठिए, बैठी मत रहिए। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि। हाथी फेरु राम ही जात बन जनी, बात दूसरी चालही। बात दूसरी चालही। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि। जेहि भांति माने जिस प्रकार से शोक और कलंक चला जाए, वही उपाय आप कीजिए। जेहि भांति शोक कलंक जाए, वह उपाय कीजिए और कुल की रक्षा कीजिए। उपाय करि कुल पालहि। संपूर्ण पूर्ववासियों का शोक चला जाए, सभी प्रजाजनों का शोक चला जाए और आपका कलंक चला जाए, वह उपाय कीजिए। वह उपाय करके कुल की रक्षा कीजिए। कुल की रक्षा कीजिए अर्थात कुल का पालन कीजिए। हठी फेरु राम ही जात बन जनी, बात दूसर चालही। बात दूसर चालही। हठी फेरु राम ही जात बन। राम ही जात बन हठी फेरू। श्री राम जी वन को जा रहे हैं, वन को जाना चाह रहे हैं। आप हट करके उनको फेरू माने लौटाइए, वन जाने से उनको रोकिए। दूसरी बात जनी चालही, दूसरी बात जनी माने मत चलाइए आप। हठी फेरू राम ही जात बन जनि, बात दूसर
चालही। श्री राम जी को वन जाते हुए में हठे माने हट करके उन्हें लौटाइए। दूसरी बात मत चलाइए आप। श्री राम जी माता श्री कौशल्या जी के महल में पहुंच चुके हैं और वे यह कह करके गए हैं कि विदा मातु सन आवो मांगी चली हो बनही बहुरी पग लागी। इसलिए आप जा करके हट करके उनको रोकिए। आप हट करेंगी तभी श्री राम जी बन जाने से रुक सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि वे धर्म धुरीन है। और यदि श्री राम जी को बन जाने से आपने नहीं रोका तो हे महारानी, आप इस बात को समझिए कि परिणाम बड़ा भयावह होगा। जेमी भानो बिनु दिन प्राण बिनु तन चंद बिनु जिमी जामिनी। जिमी भानु बिनु दिन प्राण बिनु तन चंद बिनु जिमी जामिनी। तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिनु समुझि धौ जिये भामिनी। समुझि धौ जिये भामिनी। जिमी भानु बिनु दिन। जिमी माने जैसे, भानु माने सूर्य के बिना दिन खराब लगता है, प्राण के बिना तन मुर्दा माना जाता है, चंद्रमा के बिना रात्रि भयावनी लगती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वे सखिया कह रही हैं कि तिमी माने उसी प्रकार से अवध श्री अयोध्या जी प्रभु के बिना हो जाएंगी। हे भामिनी जिए धाव समुझू। हे भामिनी जिए माने हृदय से आप इस बात को समझिए। धौ माने निश्चय ही समझिए। धौ ये ध्रुववाचक है। ध्रुव शब्द का अपभ्रंश है धौ। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिनु समुझि धौ जिये भामिनी। अयोध्या जी की शोभा श्री राम जी से है, जैसे दिन की शोभा सूर्य से है, शरीर की शोभा प्राण से है, रात्रि की शोभा चंद्रमा से है, वैसे ही श्री अवध की शोभा श्री राम जी से है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी। अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल शोभा कै खानी। भई सकल शोभा कै खानी। तो श्री राम जी से श्री अयोध्या जी की शोभा होती है। सूर्य के बिना दिन की शोभा नहीं होती है, वह दुर्दिन कहलाता है। वैसे श्री राम जी के बिना पुरुषों की शोभा नहीं रहेगी। प्राण के बिना शरीर मुर्दा हो जाता है, वैसे श्री राम जी के बिना माताएं मुर्दावत हो जाएंगी।
चंद्रमा के बिना रात्रि भयानक लगती हैं, अशोभित हो जाती हैं। वैसे श्री राम जी के बिना अयोध्या जी की महिलाएं शोभाहीन हो जाएंगी। बिना सूर्य के दिन कौन सा होता है? इसका उत्तर यह है कि ग्रहण काल, ग्रहण का दिन होता है। जैसे ग्रहण वाला दिन, जिस दिन सर्वग्रास हो जाता हो वह दिन, अथवा बरसात के समय में लगातार 4-4, 6-6 दिन तक, अब तो समय बदल गया, नहीं तो पहले 8-8 दिन 10-10 दिन तक सूर्य भगवान दिखते नहीं थे बरसात में। जब ठंडी बढ़ती थी, ठंडी में भगवान सूर्य नहीं दिखते थे। तो दिन तो हो रहा है लेकिन सूर्य नहीं दिख रहे हैं, तो सूर्य के बिना दिन है वह दिन भयानक लगता है। चंद्रमा के बिना रात्रि, अमावस वाली रात्रि भयानक लगती है। जिस रात्रि में लोग तांत्रिक विद्या सिद्ध करते हैं, भूत प्रेत का बाहुल्य होता है, बिना प्राण के शरीर भी भयानक लगता है। वैसे श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी के बिना अयोध्या हो जाएंगी। लागती अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। बागन बिटप बेली कुंभिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। श्रीहत सरसरिता वन बागा, ये सब श्रीहीन हो गए। नगर विषेक भयावन लागा। श्री राम जी के बिना अयोध्या जी भयानक लगने लगी, मानो काल रात्रि हो गई। बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। श्रीहत सरसरिता वन बागा, नगर विषेक भयावन लागा। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मित मनहु जमदूता। तो लागत अवध भयावनी भारी दिन में, मानव काल राति अंधियारी रात में। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मित मनहु जमदूता। यह बिना प्राण के शरीर की दशा है। भानु के समान ज्ञान श्री राम जी के जाने से अयोध्या वासियों का चला जाएगा। भानु के समान ज्ञान श्री राम जी के बन जाने से अयोध्या वासियों का चला जाएगा। प्राण के बिना तन हो जाएगा। ये कर्म चला गया। चंद्रमा के बिना रात्रि की शोभा नहीं होती, उपासना चली गई। अर्थात श्री राम जी के बन जाने से अयोध्या वासियों के कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों चले जाएंगे। चंद्रमा की उपमा उपासक, उपासना के संदर्भ में दी गई है। देख इंदु चकोर समुदायी, चितवह जिमि हरिजन हरि पाई। सब विधि सब पुर लोग नि सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। दूसरा भाव यह है, श्री राम जी सूर्य हैं, श्री सीता जी प्राण हैं और श्री लखन लाल जी चंद्रमा हैं। जिमि भानु बिनु दिन प्राण बिनु, तन चंद बिनु जिमि जामिनी।
तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिनु समुझु धौ जिय भामिनी समुझु धौ जिय भामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझ धौ जिय भामिनी। जिमि भानु बिनु दुनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझ धौ जिय भामिनी। तुलसीदास प्रभु, एक अर्थ तो यह हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सखियां कह रही है कि प्रभु के बिना अयोध्या ऐसी हो जाएंगी, हे भामिनी हृदय से समझिए। दूसरा अर्थ इसका यह है कि तुलसीदास जी के प्रभु के बिना, हे भामिनी हृदय से समझिए आप, तुलसीदास जी के प्रभु के बिना अयोध्या की ऐसी ही दशा हो जाएगी। तीसरा अर्थ इसका यह है कि तुलसी माने श्री सीता जी, दास माने श्री लक्ष्मण जी और प्रभु माने श्री राम जी। अर्थात श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी के बिना अयोध्या जी की ऐसी ही दशा हो जाएगी। सूर्य के स्थान में श्री राम जी हैं, प्राण के स्थान में श्री सीता जी हैं और चंद्रमा के स्थान में श्री लक्ष्मण जी हैं। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित तेहि कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी कुटिल प्रबोधि कुबरी। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित। सखिन सिखावन दिन, सखियों ने सिखावन दिन माने शिक्षा दी। सुनत मधुर परिणाम हित, जो सुनने में मधुर माने मीठा है और परिणाम माने अंत में हितकारी है। तेहि कछु कानन किन्ह कुटिल प्रबोधि कुबरी। तेहि कछु कानन किन्ह, तेहि उन्होंने कुछ भी कान नहीं किया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया, कुछ भी नहीं सुना। क्यों? कहा कुटिल कुबरी द्वारा प्रबोधी गई है। कुटिल टेढ़ी कुबरी द्वारा प्रबोधन की गई है, समझाई गई है। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित तेहि कछु कानन किन्ह कुटिल प्रबोधि कुबरी। सखियों ने शिक्षा दी है जो सुनने में मधुर है और परिणाम हितकारी है। कहने का भाव ये है कि शिक्षात्मक बात कछु कड़वी भी होती है, लेकिन इन सखियों की शिक्षा मधुर है, हितकारी है। प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहहि, ऐसे नर निकाय जग आही। बचन परम हित सुनत कठोरे, कहहि जे सुनहित नर प्रभु थोरे।
सुनत मधुर परिणाम हित। सुनने में मधुर है, परिणाम में हितकारी है। लेकिन श्री कैकेयी जी ने कुछ भी कान नहीं किया। तेहि कछु कानन किन्ह कुटिल प्रबोधि कुंवरी। कुंवरी ने, जो कुटिल कुंवरी है, उन्होंने प्रबोधन किया है कुटिलतापूर्ण। किन्ने से कठिन पढ़ाई कुपाठू, किन्ने से कठिन पढ़ाई कुपाठू, फिर न नवई जी में उकठ कुकाठू। फिर न नवई जी में उकठ कुकाठू। तेहि कछु कानन किन्ह कुटिल प्रबोधि कुंवरी। उतर न देई दुसहरि सरोखी। उतर न देई दुसहरि सरोखी। मृगिन चितव जनु बागिन भूखी। मृगिन चितव जनु बाघिन भूखी। उतर न देई दुसहरि सरूखी। कुछ उत्तर नहीं दे रही हैं। दुसहरिस माने असहनीय रीस, असहनीय क्रोध में रूखी हो गई है। रूखी माने उदास हो गई है और गुस्से में भर गई श्री कैकेयी जी। मृगिन चितव जनु बाघिन भूखी। गोस्वामी जी कहते हैं श्री कैकेयी जी उन सब की ओर इस प्रकार से देख रही हैं कि मानो भूखी बाघिन मृगिन चितव, मानो भूखी बाघिन हिरणी को देख रही हो। उतरु न देई दुसहरि सरूखी। मृगिन चितव जनु बाघिन भूखी। कुछ नहीं बोल रही है। सखियों ने कहा कुछ बताइए, बोलिए, पर वे कुछ नहीं बोल रही हैं। असहनीय क्रोध में रुखी हो गई है। बहुत क्रोध आ गया श्री कैकेयी जी में। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिला चितवत निर्पन सकोप। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिला चितवत निर्पन सकोप। मनहु मत्त गज गन निरखी सिंह किशोर ही चोप। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं भूखी बाघिन हिरणी को देख रही है। अब भूखी बाघिन हिरणी को देख रही, मार क्यों नहीं रही है? इसका उत्तर यह है कि बाघिन वृद्ध हिरणी को नहीं खाती है और ये सभी शिक्षा देने वाली वृद्ध हैं। विप्रवधु कुलमान्य जठेरी, इसीलिए कोई अशब्द नहीं कह रही हैं, वह प्रहार नहीं कर रही हैं, शब्द का प्रहार भी नहीं कर रही हैं, क्योंकि भूखी बाघिन तो युवा हिरण को खाती हैं। ये उदाहरण है। उपदेश देने वाली सब मृगिन के जगह पर हैं और श्री कैकेयी जी भूखी बाघिन के जगह पर हैं। व्याधि असाधी जानीति न त्यागी। व्याधि असाधी जानीति न त्यागी। चली कहत मति मंद अभागी। चली कहत मति मंद अभागी।
व्याधि असाधी जानिति न त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। असाधी व्याधि जानी तिन त्यागी, यह व्याधि असाध्य है ऐसा जानकर के उन सब ने त्याग कर दिया। और यह कहती हुई चल दी वहां से कि यह मति के मंद हैं, अभागिन हैं। इस प्रकार से कहती हुई चल पड़ी, वहां से चल दी। व्याधि असाधी जानी तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। साध्य व्याधि वह होती है जिसमें थोड़ी सी दवाई खाए रोग ठीक हो गया। कष्ट साध्य व्याधि वह होती है जिसमें साल 6 महीने तक दवा खानी पड़ती है, तब वह रोग ठीक होता है। और असाध्य व्याधि वह होती है कि दवा खाते रहो और काम चलाते रहो, डॉक्टर कहते हैं राम राम कहते रहो, ठीक होने की आशा मत करना, तो यह असाध्य व्याधि होती है। चली कहत मति मंद अभागी, ये मति के मंद है, बुद्धिहीन है और भाग्यहीन है। जो भगवान श्री राम जी से विमुख हो वह अभागे ही तो है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। चली कहत मति मंद अभागी, राज करत यही दैव बिगोई, राज करत यही दैव बिगोई, किन्हे सि अस जस करई न कोई, किन्हे सि अस जस करई न कोई। राज करत यही दैव बिगोई, राज कर रही थी दैव ने, यही बिगोई, दैव ने इसे बिगोई माने ठग लिया। किन्हे सि अस जस करई न कोई, इन्होंने ऐसा किया कि जैसा कोई कर नहीं सकता। राज करत यही दैव बिगोई, किन्हे सि अस जस करई न कोई। राज करते हुए में दैव ने इसे बिगोई माने ठग लिया। बिगुना माने ठगना होता है। किन्हे सि अस जस करई न कोई, बिगोई माने ठगना, नष्ट करना। ऐसा किया कि जैसा कोई नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कहते हैं यही विधि बिलपहि पुर नर नारी, यही विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी, देहि कुचाली कोटिक गारी, यही विधि बिलपहि पुर नर नारी, यही विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी।
यही विधि इसी प्रकार से पुर के नर नारी बिलपहि माने बिलख रहे हैं। कुचाली ही कैकेयी को कोटिक गारी देही। कोटिक माने करोड़ों अनंत बहुत गालियां दे रही हैं। ये विधि बिलपहि पुर नर नारी, यही विधि के ही विधि इसका उपक्रम है कि खर भर देखी बिकलपुर नारी, खर भर देखी बिकलपुर नारी, सब मिल देही महीपन गारी, सब मिल देही महीपन गारी। ये उपक्रम है, यहाँ उपसंहार लगा। देही कुचाली कोटिक गारी, जरहि विषम जर लेहि उषासा, जरहि विषम जर लेहि उषासा, कवनि राम बिनु जीवन आशा, जरहि विषम जर लेहि उषासा, कवनि राम बिनु जीवन आशा। विषम ज्वर जरहि उषासा लेहि। विषम ज्वर माने कठिन ज्वर में सब जल रहे हैं। उषासा लेहि माने उर्दू सांस ले रहे हैं और आपस में कहते हैं कि राम बिनु जीवन कवनी आशा। श्री राम जी के बिना जीवन की क्या आशा की जाए। कवनि राम बिनु जीवन आशा, जरहि विषम जर लेहि उषासा, कवनि राम बिनु जीवन आशा। विषम ज्वर कठिन ज्वर में सब जल रहे हैं। विषम ज्वर वह होता है जो बिगड़ा हुआ बुखार होता है, जो दवा खाने के बाद ही बुखार बिगड़ता चला जा रहा हो, ठीक ना हो पा रहा हो, ऐसा विषम ज्वर होता है, जिसमें पहले बहुत कंपन होता है, ठंडी लगती है, जो एक दिन के बाद 2 दिन के बाद यह तेज बुखार आता है, बहुत तेज ठंडी आती है, बहुत शरीर में जलन होता है। वैसे सामान्य रूप से बुखार हमेशा बना रहता है, लेकिन जब ठंडी लगती है, तेज बुखार आता है तो जलन बहुत होती है। जरहि विषम ज्वर लेहि उषासा, कवनि राम बिनु जीवन आशा, विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। विपुल वियोग प्रजा कुलानी। विपुल वियोग माने बहुत बड़ा वियोग से प्रजा व्याकुल हो गई। जनु जलचर गन सुखत पानी। जनु मानो पानी के सूखने पर जलचर गण व्याकुल हो गए हो।
विपुल वियोग अर्थात बहुत लंबा वियोग है, बड़ा वियोग है, 14 वर्ष का वियोग है, इसलिए प्रजा व्याकुल हो गई। जनु जल चर गन सुखत पानी। अच्छा, प्रजाजनों के लिए मीन नहीं कहा, जलचर कहा। कहने का भाव यह है कि पानी के बिना मछली तड़प करके मर जाती है, बाकी जलचर जैसे तैसे जीवित भी रह लेते हैं। वैसे ही ये प्रजाजन जैसे तैसे जीवित रह लेंगे, इसलिए इन प्रजाजनों को जलचर कहा गोस्वामी जी ने। अति विषाद बस लोग लोगाई, अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पई राम गोसाई, गए मातु पही राम गोसाई, अति विषाद बस लोग लोगाई। अयोध्या जी के सभी लोग, लोगाई माने स्त्री, सभी पुरुष सभी स्त्री अति विषाद बस, अतिशय विषाद के बस में हैं। गोसाई श्री राम जी माता श्री कौशल्या जी के पास पहुंच गए। अति विषाद बस लोग लोगाई, सभी लोग लोगाई अति विषाद के बस में हैं। बहुत बड़ा विषाद है। जो जहां सुनाई धुनाई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। लागी श्री राम जी माता कौशल्या जी के पास पहुंच रहे हैं। मुख सोच सोच जनी राखै राऊ, मुख चित चौ, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मुख पर प्रसन्नता है, चित्त में चौगुना चाव है। चाव माने उत्साह है, उमंग है। मिटा सोच जनी पाठ है यही कि श्री राम जी को सोच मिट चुका है कि अब महाराज हमें रखेंगे नहीं। महाराज राव कहीं राव जनी राखई, यह सोच मिट चुका है। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। जिस प्रकार से श्री राम जी को राजा बनने के लिए अयोध्या वासियों के मन में उत्साह था, उमंग था, कनक सिंहासन सिए समेता, बैठे ही नाम होई चित चेता, वैसे ही श्री राम जी को बन जाने में उत्साह है, उमंग है। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मुख पर प्रसन्नता है, चित्त में चौगुना चाव है। मिटा सोच जनी राखई राऊ। गीतावली अयोध्या कांड 33 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बोले राज देन को रजाय शोभो कानन को। श्री राम जी प्रसन्न हो गए, बोले राज देन को रजाय शोभो कानन को, तो प्रसन्नता हो गई। आनन प्रसन्न, मुख पर ऐसी प्रसन्नता है कि मानो भूखे को भोजन मिल गया हो। नव गयंद रघुबीर मना, राज अलान समान।
छूट जानि बन गवन सुनी उर आनंद अधिकान उर आनंद अधिकान नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान। रघुवीर का मन नव गयंद नए पकड़े गए हाथी के समान है, राज अलान समान। और राज अलान माने बंधन के समान था। बन गवन सुनी छूटी जानी, बन गवन सुनते ही बंधन छूट गया ऐसा जान करके उर आनंद अधिकान, उर हृदय में अत्यधिक आनंद है, बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। श्री राम जी बड़ी प्रसन्नता के साथ माता श्री कौशल्या जी के श्री चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं और माता श्री कौशल्या जी उन्हें आशीर्वाद देती हैं, हृदय से लगाती हैं, न्यौछावरी करती हैं। बहुत प्रसन्न है माता कौशल्या जी, क्योंकि अभी तक इनको पता ही नहीं है कि श्री राम जी का वनवास हो चुका है। अभी इनको नहीं मालूम है माता जी को। माता जी तो ये समझ रही हैं कि बेटा राम आशीर्वाद लेने आया है। आशीर्वाद लेने तो श्री राम जी आए ही हैं, लेकिन आशीर्वाद किस लिए लेने आए हैं अभी माता जी को पता नहीं है। माता कौशल्या जी बड़े आह्लादित हैं, आनंदित हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।